दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना अब काफी बढ़ गई है। बताया जाता है कि मई जून के महीने में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि पिछली बार ये चुनाव महज 10 दिनों के दरमियान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर यानी महज 10 दिनों के दरमियान अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव हुआ था। और अब ये चुनाव मई के आखिरी हफ्तों और जून के पहले हफ्तों के बीच कराए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस चर्चा ने जोर कहां से पकड़ा। कई सारे कारण हैं जिस वजह से चुनाव को प्रीपोन किए जाने की चर्चा है। हालांकि प्रीपोन किए जाने के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड पहले से थी, भारतीय जनता पार्टी को हिचक थी। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है और जिस प्रकार से लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड की बैसाखियों पर बीजेपी के टिके होने की बातें हैं, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिके होने की बातें हैं, तो नायडू को पैसे से जरूरत है। उन्हें तत्काल चुनाव वहां नहीं है, राज्य के लिए पैसा चाहिए, राज्य की तरक्की के लिए केंद्र से। और बिहार में नीतीश कुमार को पैसे की जरूरत भले सेकेंडरी हो, अर्थ की जरूरत भले ही सेकेंडरी हो, लेकिन प्राइमरी जरूरत, प्राथमिकताएं दरअसल यह है कि कैसे समय से पहले चुनाव कराकर जल्द से जल्द विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने का टैग हटाया जाए। हालांकि कुछ लोग इसे नीतीश कुमार के कथित स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखते हैं कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से चुनाव को पहले कराने में जनता दल यूनाइटेड इंटरेस्टेड है। कुछ घटनाक्रम दरअसल ऐसे हुए हैं जिन घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए तो काफी चीजें साफ हो जाती है। सबसे पहले, बिहार में तकरीबन 24 दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, परसों हुई है। और उस कैबिनेट बैठक में एक साथ 136 एजेंडे को मंजूरी दी गई। बिहार के कैबिनेट की बैठक या किसी भी राज्य के कैबिनेट की बैठक को आप उठाकर देखें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी कभी कभार 5-10 सालों में कोई एक ऐसा अवसर आता है जब 100 के करीब एजेंडे को मंजूरी दी जाती है। आमतौर पर बिहार में कभी 12 एजेंडे, कभी 15 एजेंडे, कभी 20 एजेंडे, कभी 30 एजेंडे, कभी 35 एजेंडे कैबिनेट की बैठक में होते हैं। 136 एजेंडे एक साथ कैबिनेट में दस्तखत करके पास कर दिया जाना, यह किस बात का परिचायक है। 136 एजेंडे आखिर कैबिनेट के सामने रखे गए, बैठक बुलाई गई, एजेंडा रखा गया और पास किया गया। क्या यह बिना चुनाव के संभव है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को यह उम्मीद है कि उस दिन बिहार में अगले 5 साल के लिए एनडीए का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इसको लेकर सीधे सवाल का वो जवाब दे देंगे। तो एक तरफ बीजेपी की तैयारी, दूसरी तरफ जेडीयू की तैयारी और तीसरी तरफ आरजेडी की तैयारी। लेकिन आरजेडी की तैयारी पर आने के पहले अब जरा देखिए कि किसकी तैयारी में कितना दम है, एनडीए में या इंडिया में। राहुल गांधी के दौरे को भी आप देख सकते हैं और मेरे पास जो जानकारी राहुल गांधी के दौरे के बारे में है वो यही है कि राहुल गांधी ने अब तक 1 महीने के अंदर यानी 16-17 दिनों के अंदर जो 2 बार दौरा किया है, अभी ये 4 दौरे कम से कम होने हैं, 5 या 6 भी हो सकते हैं और बहुत जल्द होने हैं, महीने 1.5 महीने के अंदर। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बाबू जगजीवन राम के इलाके में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होना है, बीपी मंडल के इलाके में एक कार्यक्रम होना है, दशरथ मांझी के इलाके में एक कार्यक्रम होना है, कर्पूरी ठाकुर के इलाके में एक कार्यक्रम होना है और भोला पासवान शास्त्री के इलाके में एक कार्यक्रम होना है। यानी कांग्रेस पार्टी भी इस तैयारी में है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो पिछली बार 70 सीटें मिली थी, वो 70 सीटों के लायक सामाजिक समीकरण का ढांचा राजद के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि राजद हल्के में लेने और कांग्रेस को इग्नोर करने की कोशिश न करे। और यदि इग्नोर करने की कोशिश करेगी तो 243 सीटों का विकल्प कांग्रेस के पास खुला हुआ है, जैसे दिल्ली में 70 की 70 सीटों का विकल्प खुला हुआ था। अब आगे देखते हैं कि एनडीए में क्या तैयारी है। नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार का दौरा कर लिया और पूरे उत्तर बिहार में जहां 150 से ज्यादा सीटें हैं, बिहार विधानसभा में 150 के करीब सीटें उत्तर बिहार में है और 90 के करीब सीटें गंगा के दक्षिण में है। तो उत्तर बिहार का करीब करीब जो नीतीश कुमार ने दौरा किया और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए के
जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर जो सम्मेलन चल रहे हैं, वो सम्मेलन चुनाव के 8 महीने पहले करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये सारे सवाल इस दिशा में इशारा करते हैं कि चुनाव की तैयारी में एनडीए बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। अब बात आती है सीट शेयरिंग की। तो सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, सीट शेयरिंग में इतना तय है कि जनता दल यूनाइटेड को बड़े भाई की भूमिका मिलनी है और कम से कम 15 सीटों का अंतर होगा भाजपा और जदयू की सीटों के बीच। ये बात भी करीब करीब तय है कि कम से कम 15 सीटों का अंतर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में रहने जा रहा है चुनाव लड़ने वाली सीटों में। कौन कितना जीतेगा ये जनता तय करेगी। और दूसरा सवाल यह है कि चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर कितनी है। 5 गुना 6 यानी 5 लोकसभा सीटें जीते तो 30 विधानसभा सीटें मिल जाए, इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। एलजेपी अपनी तरफ से पुश करेगी, लेकिन चिराग पासवान को मंत्री पद मिल गया है। चिराग पासवान की पार्टी सिंगल डिजिट में पिछले 4 चुनाव से सीटें ला रही है और वो परिस्थितियां जो बनी हुई है, उन परिस्थितियों में साफ जाहिर हो जाता है कि उनके पास भी लड़ने लायक उम्मीदवारों की कमी है। अब सवाल है कि बीजेपी कैसे तैयार हुई, क्योंकि बीजेपी में तो एक अंधविश्वास सा चलता है कि समय से पहले चुनाव होने पर नुकसान होता है। और वो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ, जब चुनाव को 6-7 महीने पहले करा लिया गया था। लेकिन अब बीजेपी नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, अमित शाह की बीजेपी है। और मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात पर अपना होल्ड जो कायम करके दिखाया था, वो चुनाव को प्रीपोन ही किया था। क्योंकि गुजरात में वर्ष 2000 में जिस प्रकार के का सांप्रदायिक बवाल देखने को मिला, उस बवाल के बीच विधानसभा को भंग कर आनन फानन में चुनाव कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो कोशिशें की थी बतौर मुख्यमंत्री, और उस कोशिशों में कहीं ना कहीं उनका आमना सामना भी हो गया था उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो से, क्योंकि वो 6 महीने के भीतर, वो 6 महीने की आखिरी समय सीमा तक लिंगदो साहब जाना चाहते थे। मोदी जी पहले जितना जल्द से जल्द हो सके आना चाहते थे ताकि ध्रुवीकरण का फायदा लिया जा सके। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी बिहार में ये नहीं चाहती थी कि चुनाव समय से पहले हो। अब उसे मानना इसलिए पड़ा है क्योंकि 2 मोर्चों पर बीजेपी विफल हो रही है। पहला, बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा देखें और लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें। 2020 और 2024 डेंट कहां पड़ा एनडीए को? शाहाबाद बेल्ट में। मोटे तौर पर कहें तो दक्षिण पश्चिम बिहार में खाता खुलना मुश्किल हो गया, खाता भी नहीं खुला। 7 लोकसभा सीटें दक्षिण पश्चिम बिहार में है और 7 की 7 सीटें साउथ वेस्ट बिहार की इंडिया गठबंधन के पास चली गई थी। तो ये परिस्थिति बिहार में बनी है। विधानसभा चुनाव में भी राजद और माले का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना, जिस कॉम्बिनेशन ने इस इलाके में एक तरह से एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब जो परिस्थिति है, आपने देखा 4 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ और वही बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व छठ पर्व के वक्त हुआ और प्रवासी बिहारी बड़ी संख्या में उन इलाकों में आए और शाहाबाद बेल्ट की जिन 2 सीटों पर बीजेपी, 2 ही सीटों पर उपचुनाव था शाहाबाद बेल्ट में, 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर उसे चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की जीतोड़ कोशिशें करनी पड़ी और एक सीट तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की मौजूदगी के कारण जीतने की स्थिति बनी। तो ये बात बीजेपी को पता है कि प्रवासी बिहारी दिवाली छठ में बिहार आएंगे तो सिर्फ नीतीश कुमार का ही नुकसान इस बार नहीं करेंगे, इस बार वो नुकसान एनडीए का भी करेंगे, पूरे एनडीए का करेंगे। ये बात अब बीजेपी को समझ में आ रही है। प्रशांत किशोर ने इसी को तो मुद्दा बना रखा है और जब कोई चीज मुद्दा बन जाती है तो प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट मिले ना मिले, लोगों के जेहन में वो बात बैठ जाती है कि हाँ, बिहार से लोग पलायन करके क्यों जाते हैं। एक ये परिस्थिति है। जनता दल यूनाइटेड के सामने क्या है? जनता दल यूनाइटेड के सामने मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि जब वो महागठबंधन में थी, यानी इंडिया गठबंधन में थी, तब भी राजद के साथ रार की जो पहली खबर आई थी वो यही थी कि समय से पूर्व विधानसभा चुनाव के लिए राजद तैयार नहीं थी। जब बीजेपी के साथ आई तो उस वक्त भी कहा गया कि लोकसभा के साथ वो चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन उस वक्त काफी मान मनोबल के बाद नीतीश कुमार माने थे कि चलिए अगले लॉट में महाराष्ट्र के साथ होगा। महाराष्ट्र के साथ नहीं हुआ
तो अब नीतीश कुमार की तैयारी है कि गर्मी के मौसम में चुनाव हो, और गर्मी के मौसम में जब चुनाव होंगे तो गर्मियों में चुनाव होने के का नतीजा आपने देखा कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। नीतीश कुमार को पता है कि गर्मी में कौन सा तबका जब गर्मी चरम पर पड़ती है तो वोटिंग करने नहीं निकलता है, और जो तबका वोटिंग करने नहीं निकलता है वो नीतीश कुमार के लिए फायदे का सौदा होता है। तो ये बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है, इसलिए चुनाव को प्रीपोन करने की तैयारी बिहार में अंदर खाने कर ली गई है। बजट सत्र की भी घोषणा कर दी गई। 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच बजट सत्र चलेगा। हालांकि कई बार जब बजट के एजेंडे पूरे हो जाते हैं तो सत्र को 5 दिन 10 दिन पहले भी सत्रावसान कर दिया जाता है। तो 28 मार्च तक यदि बजट सत्र चलता है और फिर उसके बाद मार्च के महीने में ही 3 दिन बचते हैं, 29, 30 और 31, उसमें यदि बिहार विधानसभा भंग होती है तो चुनाव मई और जून में बेहद आसानी से 15 मई के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग की तैयारी पूरी है, वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, और जब वोटर लिस्ट तैयार हो गई है तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें पेश नहीं आएगी। बिहार का चुनाव वैसे भी, पिछला चुनाव आप देखें 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा हुई, 28 अक्टूबर को यानी महज 33 दिन बाद 33 डेज के बाद बिहार में पहले चरण का चुनाव हुआ। 28 अक्टूबर, फिर 5 दिन बाद 3 नवंबर और फिर 4 दिन बाद 7 नवंबर, 3 चरण में पूरे बिहार का चुनाव हो गया था। 10 नवंबर को नतीजे आ गए थे, यानी 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई और 1 महीने 5 दिन बाद, महज 1 महीने 10-15 दिन बाद, 5 दिन और 31, 5, 36 और 10, 46 दिनों के अंदर बिहार का चुनावी नतीजा सबके सामने था। तो 10-12 अप्रैल तक भी अगर बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है तो स्वाभाविक है कि 31 मई या 4-5 जून तक नतीजे आराम से आ सकते हैं। तो देखते जाइए, 136 एजेंडे को एक साथ मंजूरी देना, पूरे बिहार के दौरे पर प्रगति यात्रा के नाम पर नीतीश कुमार का निकल पड़ना, राहुल गांधी का बिहार का दौरा बढ़ते जाना, तेजस्वी यादव का सीधे वोटर के साथ संवाद करने के लिए कहीं गोभी खरीदना तो कहीं सोन पापड़ी खिलाना, ये सब आप देख रहे हैं। और सियासत में सब कुछ यूं ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जो राजनीतिक चाल चल रहे हैं कि हर बार की तरह सबको चौंका दे समय से पहले चुनाव लड़कर, विपक्षियों की तैयारी भी पूरी है। तो इन तैयारियों के बीच विधानसभा चुनाव के प्रीपोन करने की जो चर्चा है, समय से पहले की जो चर्चा है, एक लाइन उसमें और जोड़ना चाहेंगे। बहुत सारी वैकेंसी, कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख नई बहाली होनी है। बहाली होने के बाद कोई वोट नहीं देता। बहाली 3 लाख 4 लाख करके नीतीश कुमार की सरकार ने दिखा दिया है कि वो बहाली कर रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी बहाली शुरू हुई, इस बात को स्वीकार करना होगा। लेकिन सारी बहाली चुनाव के पहले कर देने पर वादों के रूप में कुछ देने के लिए नहीं बचता है। और सियासत में वादों का एक हिस्सा हमेशा चुनाव में प्रॉमिसरी नोट पर, यानी वादों के रूप में फॉर्म भरवा कर कि फॉर्म भरा गया, वैकेंसी भी आ जाएगी, उस रूप में हर राजनेता रखना चाहता है। सारे वादे पूरे कर देने के बाद भला वोट कौन देता है? ये मानसिकता नेताओं की होती है। तो देखते जाइए, सियासत यही है, और इस सियासत में समय से पूर्व चुनाव के लिए बिहार में तैयारी पूरी है। इंतजार है बजट सत्र के खत्म होने का, और बजट सत्र के खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश बिहार के कैबिनेट के द्वारा राज्यपाल को भेजे जाने का। तो देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। 50-50 चांसेज अब 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं कि बिहार में समय से पूर्व चुनाव होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।